हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जी के। और आज हम लोग साइंस का पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। और 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन। कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के एक रूप बना रहता है। इसका कारण यह है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ गए? ऑप्शन सी। कांच के साथ पारे के असंजन मतलब एडेशन की अपेक्षा जल का ससंजन मतलब कोहेशन अधिक है। समझ गए? क्या है? अधिक है। अब देखिए, ये एडेशन क्या होता है और कोहेशन क्या होता है, अब उसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एडेशन क्या होता है। क्या बोलता है कि दो विभिन्न पदार्थ मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं? असंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? असंजक बल कहते हैं। और ससंजक बल क्या होता है? ससंजक बल, अब देखिए ससंजक बल क्या होता है। तो बोलता है एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य मतलब एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, एट्रैक्टिव फोर्स जो होता है, उसको क्या कहते हैं? कोहेशन फोर्स कहते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़े बूंद बनाती है। इसका कारण है कि दर्बों द्वारा क्या होगा? न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल बनाए रखेगा। क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल बनाए रखेगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता है, उस पर उत्प्लावन यानी अपथ्रस्ट फोर्स कैसा होगा? तो इसमें क्या होगा? एक समान रहेगा। कैसा रहेगा? तो एक समान रहेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? एक समान रहेगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेट की घूमती मतलब स्पाइनिंग गेंद का वायु में इधर उधर उछाल यानी दोलन स्विंग निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। तो अब देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्नौलीज पर में। क्या हो जाएगा? बर्नौलीज पर में। समझ गए? बर्नौलीज पर में बोलता है कि कोई भी एक पाइप में क्या होता है कि उसमें प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और डेटम एनर्जी तीनों क्या रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए। तीनों कांस्टेंट रहना चाहिए। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक क्या हो जाएगा? गाड़ी को ओर खिंचा जाएगा। क्या हो जाएगा? गाड़ी को ओर खिंचा जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि देखिए, ट्रेन जो चलती है तो ट्रेन का जो स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, वो मैक्सिमम होता है। अब वेलोसिटी मैक्सिमम होने के कारण क्या होता है? प्रेशर बिलो होता है, प्रेशर कम हो जाता है, घट जाता है प्रेशर। अब जो प्रेशर घट जाता है और लड़का यहाँ पे खड़ा है, अब लड़का यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर किधर से फ्लो करता है? तो हाई टू लो, तो लो की ओर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि गाड़ी की ओर खींचा जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर उछलती है क्योंकि इसका प्रत्यास्थता गुणांक के कारण होता है। कैसा होता है? प्रत्यास्थता गुणांक के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए? कि इसके अपने प्रत्यस्थ गुण के कारण क्या होता है कि वापस उछल के वहीं आ जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने से छेद का व्यास क्या होगा? तो देखिए, कोई भी चीज़ है, समझ गए ना? कोई भी चीज़ अगर प्लेट है या एक कुछ भी चीज़ है, समझ गए, तो उसमें क्या करेगा कि अगर कोई भी चीज़ को गर्म करने पे उस छेद का वृत्त क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर मतलब
कि कोई एक कांच है, समझ गए, और उसमें भरा एक लिक्विड है, ठीक है, तो उसको बोल रहा है कि हीट देने पे, समझ गए, हीट देने पे वो क्या होगा, तो पहले क्या होगा कि पहले वो घटेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा कि फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात उसको बढ़ना प्रारंभ करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघलने से क्या होगा, बीकर में जल का तल क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि पूर्वतः बना रहेगा। क्या होगा, पूर्वतः बना रहेगा। देखिए बोलता है कि गर्म करने पर कोई भी पदार्थ का अगर आयतन बढ़े, अगर वॉल्यूम बढ़े, तो उसका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ने लगेगा, और उसका गलनांक क्या होगा, गलनांक भी बढ़ने लगेगा, समझे। जैसे में मोम हो गया, घी हो गया, समझ गए, ये सब हो गया। वैसा पदार्थ जिसको गर्म करने पे जिसका आयतन घटता है और दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी कम होता है। क्या होता है, गलनांक भी कम होता है। और क्या बोलता है कि सभी द्रव्यों में, मतलब कि टोटल लिक्विड में जितना भी लिक्विड होता है उसका क्वथनांक जो होता है वो प्रेशर बढ़ने से बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी झील की बर्फ जमी सतह का टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस हो तो उसके ठीक नीचे झील में जल बर्फ के संपर्क की जल सतह का टेम्परेचर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं वे क्या हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, लगभग 71%। कितना है, लगभग 71%, समझ गए। अब देखिए, अब क्या बोलता है कि नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख व्यापारिक उपयोग जो होता है वो किस में होता है, तो वो अमोनिया में होता है। क्या होता है, अमोनिया में होता है, समझ गए, अमोनिया के उत्पादन में होता है, ठीक है। और जो विद्युत का बल्ब रहता है उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, तो नाइट्रोजन रहता है। कौन सा, नाइट्रोजन रहता है। और नाइट्रोजन का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जो भी यंत्र होता है, जो भी तापमापी होता है उसमें भरने के काम में आता है। कौन सा आता है, तो नाइट्रोजन, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, जो लोअर कैटेगरी का मेटल होता है यानी धातु होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए या उसको आकर्षक बनाने के लिए, समझ गए, उसके ऊपर एक हाई कैटेगरी का धातु एक पतली परत चढ़ाई जाती है, समझ गए। उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखिए वल्कनाइजेशन क्या होता है, तो वल्कनाइजेशन किसको कहते हैं, बोलता है जो नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर में क्या करते हैं हम लोग, सल्फर को मिक्स करते हैं। सल्फर को मिक्स करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है। कौन सा रासायनिक पदार्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कैल्शियम फास्फोट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम फास्फोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक रूप में शुष्क हिम ड्राई आइस एक प्रकार का सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, तो
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और ड्राई आइस का जो है वो प्रयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। किस में किया जाता है? रेफ्रिजरेशन में, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड में बदल देता है। जिसको क्या करता है? रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करता है? उसका स्पीड बदल देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक का इंग्लिश नाम क्या है? तो उत्प्रेरक का इंग्लिश नाम क्या है? कैटलिस्ट। क्या है? कैटलिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। तो कार्बन की न्यूनतम मात्रा क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिटवा यानी रोट आयरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोट आयरन। और इसमें कार्बन की परसेंटेज जो मिला हुआ रहता है वो 0.12 से लेके 0.25 तक, कितना तक? 0.25 तक, समझ गए। अब देखिए इस्पात, स्टील क्या होता है? तो देखिए स्टील जो होता है आयरन और कार्बन का एक एलोय होता है, मिश्र धातु होता है, समझ गए। और इसमें कार्बन का परसेंटेज जो रहता है वो 0.25 से लेके 1.5% तक होता है, समझ गए। अब देखिए, अब ढलवा लोहा जो होता है कास्ट आयरन, अब कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज कितना होता है? तो 2.5% होता है, अप्रोक्स 2.5% होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाला मार्स गैस क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन गैस। क्या हो जाएगा? मीथेन गैस, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल जो है ये सिरका में पाया जाता है, यानी विनेगर में, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई है? तो मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुई है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्लायोसीन। क्या हो जाएगा? प्लायोसीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्री-मैग्नोन मानव। क्या हो जाएगा? क्री-मैग्नोन मानव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जावा मानव। किसने किया था? जावा मानव। इसका जो अवशेष इंडोनेशिया के जावा द्वीप में मिलने के कारण इसका नाम पड़ा जावा मानव। क्या पड़ा? जावा मानव, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गोरिल्ला। क्या हो जाएगा? गोरिल्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा RH फैक्टर पॉजिटिव पति का और RH फैक्टर निगेटिव पत्नी का, समझ गए। अब देखिए, एक लैंड स्टेनर था और वेनर था। उन्होंने 1940 ईस्वी में रेसेस मंकी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन देखा, ठीक है। उसी प्रोटीन को क्या नाम रख दिया उन्होंने? RH फैक्टर। क्या रखा? RH फैक्टर, समझ गए। अब देखिए, जिस व्यक्ति में RH फैक्टर पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, और जिस व्यक्ति में RH फैक्टर नहीं पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? निगेटिव होता है। इंडिया में लगभग 97% लोगों का RH फैक्टर पॉजिटिव है और 3% लोग ऐसा है जिसका RH फैक्टर निगेटिव है, समझ गए। यदि पति का RH फैक्टर पॉजिटिव है और पत्नी का RH फैक्टर निगेटिव है तो वैसी स्थिति में साइंस शादी करने के लिए अनुमति नहीं देता है, समझ गए। और क्या होता है कि मनुष्य में जो ब्लड होता है
ब्लड में जो भिन्नता होता है, डिफरेंस होता है, आरबीसी में पाए जाने के लिए समझ गए, ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होता है। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन धातु होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। समझ गए, आयरन हो जाएगा। यही आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। अब देखते हैं मैग्नीशियम। तो क्या होता है कि मैग्नीशियम के कमी से क्या होता है कि पेशीय तंत्र और तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। पेशीय तंत्र और तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। अब देखिए जिंक जो है, जिंक का इंसुलिन के लिए, ठीक है, इंसुलिन के लिए जो वर्क होता है उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्या होता है? बहुत ही जरूरी होता है जिंक। समझ गए। और इसकी कमी से उपापचय को क्या करता है? प्रभावित करता है। समझ गए। अब देखिए कोपर जो होता है वो पौधों के लिए श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। समझे। और इसके कमी से पौधों में डाइबैक ऑफ सूट्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्रों यानी क्रोमोजोम पर जीनों की उपस्थिति का क्रम कैसा होता है? तो ये लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेखाकार लीनियर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सेक्स लिंकेड रोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस। क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस। अब देखिए, हीमोफीलिया जो होता है और सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो भी एक प्रकार का सेक्स लिंकेड रोग है। क्या है? सेक्स लिंकेड रोग है। समझ गए। अब देखिए निकट दृष्टि दोष क्या बोलता है कि नज़दीक का वस्तु को अगर साफ साफ हम देख लेते हैं और दूर के वस्तु को हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें जो नेत्र का गोलक जो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और फोकस दूरी क्या होता है? घट जाता है। इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए। समझ गए।